कल्पना कीजिए, यदि प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं है, तो फिर प्रेम क्या है? यदि प्रेम में इतना दर्द है, इतनी अपेक्षाएं हैं, इतना डर है, तो फिर वह प्रेम कैसे हुआ? ओशो कहते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक गलत समझी गई चीज यदि कोई है, तो वह प्रेम है। हम प्रेम को स्वामित्व समझ लेते हैं, हम प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं, हम प्रेम को संबंध समझ लेते हैं। लेकिन प्रेम न तो बंधन है, न अधिकार है, और न ही केवल दो लोगों के बीच का रिश्ता है। प्रेम एक अवस्था है। प्रेम चेतना का एक फूल है, और जब यह फूल खिलता है, तब जीवन केवल जिया नहीं जाता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। आज हम बात करेंगे प्रेम के 40 नियमों की। ये नियम आपको किसी को अपने प्रेम में बांधना नहीं सिखाएंगे, बल्कि आपको स्वयं प्रेम बनना सिखाएंगे। इन नियमों के माध्यम से हम समझेंगे कैसे प्रेम में स्वतंत्रता होती है, कैसे प्रेम में विश्वास जन्म लेता है, कैसे प्रेम अहंकार को पिघला देता है, और कैसे प्रेम अंततः ध्यान और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बन जाता है। यदि आप सच में प्रेम को समझना चाहते हैं, यदि आप अपने रिश्तों को गहराई देना चाहते हैं, और यदि आप ओशो की दृष्टि से प्रेम के रहस्य को जानना चाहते हैं, तो इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आपका प्रेम के प्रति देखने का पूरा नजरिया बदल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेम के 40 नियम ओशो की दृष्टि से। 1. प्रेम स्वतंत्रता देता है, कैद नहीं करता। ओशो कहते हैं कि जिस प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है, वह प्रेम नहीं बल्कि स्वामित्व है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके हर कदम को नियंत्रित करना चाहते हैं, उसकी दोस्ती, उसकी पसंद, उसका समय सब अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, तो यह प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम एक खुले आकाश की तरह होता है, जहां दोनों लोग उड़ सकते हैं। प्रेम का अर्थ है साथ चलना, लेकिन एक दूसरे के पंख काटना नहीं। 2. प्रेम अधिकार नहीं जताता, स्वीकार करता है। अधिकांश रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं। वे कहते हैं तुम मेरे हो। ओशो कहते हैं कि कोई भी किसी का नहीं होता। हर व्यक्ति एक स्वतंत्र आत्मा है। प्रेम का अर्थ किसी को अपना बनाना नहीं, बल्कि उसे वैसे ही स्वीकार करना है जैसा वह है। जब स्वीकार करना आता है, तब शिकायतें कम होने लगती हैं और प्रेम गहरा होने लगता है। 3. प्रेम की शुरुआत स्वयं से होती है। यदि आप स्वयं को पसंद नहीं करते, स्वयं से नाराज रहते हैं, अपने भीतर ही संघर्ष में जीते हैं, तो आप दूसरों को प्रेम कैसे दे पाएंगे? ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और प्रेम पैदा कर लेता है, वही उस प्रेम को दुनिया में बांट सकता है। इसलिए प्रेम की पहली यात्रा बाहर नहीं, भीतर शुरू होती है। 4. जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वह किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। समाज ने हमें सिखाया है कि स्वयं से प्रेम करना स्वार्थ है, लेकिन ओशो कहते हैं कि स्वयं से प्रेम करना जीवन का आधार है। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं, अपनी कमियों और खूबियों दोनों को गले लगाते हैं, तब आपके भीतर दूसरों को स्वीकार करने की क्षमता पैदा होती है। 5. प्रेम में विश्वास होता है, संदेह नहीं। जहां हर समय शक है, वहां प्रेम धीरे धीरे मर जाता है। यदि हर फोन कॉल, हर संदेश और हर देर से आने के पीछे संदेह छिपा हो, तो रिश्ता बोझ बन जाता है। ओशो कहते हैं कि विश्वास प्रेम की सांस है। जिस दिन विश्वास खत्म होता है, प्रेम केवल एक औपचारिक रिश्ता बनकर रह जाता है। 6. प्रेम बदलने की कोशिश नहीं करता। हम अक्सर कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन तुम्हें थोड़ा बदलना होगा। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। सच्चा प्रेम व्यक्ति को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार करता है। परिवर्तन यदि होगा, तो प्रेम के वातावरण में स्वाभाविक रूप से होगा, मजबूरी से नहीं। 7. प्रेम वर्तमान में जीता है। प्रेम अतीत की गलतियों और भविष्य के डर में नहीं जी सकता। यदि हर बातचीत में पुरानी बातें दोहराई जाए और हर खुशी के बीच भविष्य का डर खड़ा हो जाए, तो प्रेम का सौंदर्य खो जाता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम हमेशा इसी क्षण में खिलता है। 8. प्रेम अपेक्षाओं का व्यापार नहीं है। यदि आपका प्रेम इस शर्त पर है कि सामने वाला भी उतना ही लौट आएगा, उतना ही समय देगा या उतना ही त्याग करेगा, तो यह व्यापार है।
सच्चा प्रेम देने का आनंद जानता है। वह हिसाब नहीं रखता कि किसने कितना दिया और किसने कितना पाया। 9, प्रेम सुनना जानता है। अधिकांश लोग उत्तर देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। प्रेम में सुनना केवल शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उस मौन को भी सुनना है जो शब्दों के बीच छिपा होता है। जब कोई व्यक्ति सचमुच सुना हुआ महसूस करता है, तब प्रेम गहरा हो जाता है। 10, प्रेम मौन की भाषा समझता है। कभी कभी प्रेम को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। दो लोग घंटों साथ बैठ सकते हैं और फिर भी उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ओशो कहते हैं कि जब प्रेम परिपक्व होता है, तब मौन भी संवाद बन जाता है। वहीं से ध्यान शुरू होता है और वहीं से प्रेम आध्यात्मिक यात्रा में बदल जाता है। 11, प्रेम में स्वतंत्रता और निकटता साथ साथ चलती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि यदि दो लोग प्रेम करते हैं तो उन्हें हर समय साथ रहना चाहिए, लेकिन ओशो कहते हैं कि प्रेम में दूरी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी निकटता। दो पेड़ों को देखो, वे एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, लेकिन इतने पास नहीं कि उनकी जड़ें एक दूसरे का दम घोंट दे। सच्चा प्रेम व्यक्ति को अपनी पहचान और अपने सपनों के साथ जीने की अनुमति देता है। प्रेम का अर्थ दो व्यक्तियों का मिट जाना नहीं, बल्कि दो स्वतंत्र व्यक्तित्वों का सुंदर मिलन है। 12, प्रेम तुलना नहीं करता। तुलना प्रेम की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे या दूसरों के पति पत्नी ऐसे करते हैं, तब प्रेम धीरे धीरे चोटिल होने लगता है। ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। तुलना केवल दुख पैदा करती है, क्योंकि तुलना का अर्थ है वास्तविक व्यक्ति को छोड़कर किसी कल्पना से प्रेम करना। 13, प्रेम में प्रतियोगिता नहीं होती। जहां यह सवाल उठने लगे कि कौन ज्यादा देता है और कौन कम, वहां प्रेम की जगह अहंकार आ जाता है। प्रेम जीतने या हारने का खेल नहीं है। प्रेम में दोनों साथ जीतते हैं और दोनों साथ सीखते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है तो संबंध संघर्ष बन जाता है। 14, प्रेम दूसरे की खुशी में अपनी खुशी खोजता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें आप दूसरे की मुस्कान देखकर खुश हो जाते हैं। जब प्रेम केवल मुझे क्या मिला तक सीमित रहता है, तब वह स्वार्थ बन जाता है। लेकिन जब सामने वाले की खुशी आपको खुशी देने लगे, तब प्रेम अपने सबसे सुंदर रूप में खिलता है। 15, प्रेम धैर्यवान होता है। प्रेम जल्दबाजी नहीं करता। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रेम एक पौधे की तरह है जिसे समय, देखभाल और धैर्य चाहिए। ओशो कहते हैं कि जो प्रेम जल्दी पैदा होता है और जल्दी खत्म हो जाता है, वह अक्सर आकर्षण होता है, प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम समय के साथ और गहरा होता जाता है। 16, प्रेम क्षमा करना जानता है। हर इंसान गलतियां करता है। यदि हर गलती को दिल में जमा करते रहेंगे तो एक दिन प्रेम उन बोझों के नीचे दब जाएगा। क्षमा का अर्थ गलतियों को सही मान लेना नहीं है, बल्कि अपने हृदय को कड़वाहट से मुक्त करना है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता, वह प्रेम को लंबे समय तक जीवित नहीं रख सकता। 17, प्रेम डर को समाप्त करता है। डर और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। जहां डर है कि सामने वाला छोड़ देगा, बदल जाएगा या धोखा देगा, वहां प्रेम अधूरा रह जाता है। सच्चा प्रेम व्यक्ति को साहसी बनाता है। वह उसे जीवन को खुले दिल से स्वीकार करना सिखाता है। 18, प्रेम व्यक्ति को संपूर्ण बनाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें पूरा करेगा। ओशो कहते हैं कि कोई भी आपको पूरा नहीं कर सकता। आपको पहले स्वयं पूर्ण बनना होगा। जब दो अधूरे लोग मिलते हैं तो वे एक दूसरे से उम्मीदें रखते हैं, लेकिन जब दो संपूर्ण लोग मिलते हैं तो वे एक दूसरे के जीवन को और सुंदर बना देते हैं। 19, प्रेम में अहंकार पिघल जाता है। अहंकार हमेशा कहता है मैं सही हूं। प्रेम कहता है हम साथ हैं। अहंकार दीवारें बनाता है और प्रेम पुल बनाता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम और अहंकार एक ही घर में नहीं रह सकते। जहां अहंकार है वहां संघर्ष होगा, जहां प्रेम है वहां विनम्रता होगी। 20, प्रेम नियंत्रण नहीं चाहता। यदि आप किसी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उससे प्रेम नहीं कर रहे, बल्कि उससे डर रहे हैं।
नियंत्रण हमेशा असुरक्षा से पैदा होता है। सच्चा प्रेम विश्वास करता है और सामने वाले को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। ओशो कहते हैं कि यदि आप किसी फूल को मुट्ठी में बंद कर लेते हैं तो वह मुरझा जाता है। प्रेम भी ऐसा ही है। उसे खुला आकाश चाहिए, बंद पिंजरा नहीं। 21 प्रेम स्वाभाविक होता है। प्रेम को जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। जैसे फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही प्रेम भी अपने समय पर जन्म लेता है। ओशो कहते हैं कि यदि प्रेम को मजबूरी, सामाजिक दबाव या डर के कारण जिया जाए तो वह केवल एक रिश्ता बनकर रह जाता है, प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम सहज होता है, उसमें बनावट नहीं होती। 22 प्रेम को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। आज लोग अक्सर पूछते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो यह साबित करो। लेकिन प्रेम कोई परीक्षा नहीं है जिसे बार बार प्रमाणित करना पड़े। ओशो कहते हैं कि जहां प्रेम है वहां उसका अनुभव स्वयं प्रमाण बन जाता है। प्रेम को शब्दों और प्रमाणों की कम, अनुभव की अधिक आवश्यकता होती है। 23 प्रेम में ईमानदारी आवश्यक है। झूठ कुछ समय के लिए संबंध को बचा सकता है, लेकिन प्रेम को नहीं। ईमानदारी का अर्थ केवल सच बोलना नहीं, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और कमजोरियों को भी स्वीकार करना है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं से ईमानदार नहीं है वह किसी और के साथ भी सच्चा नहीं रह सकता। 24 प्रेम देने का आनंद है। अधिकांश लोग प्रेम को पाने की इच्छा से जीते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें समझा जाए, उन्हें सम्मान मिले, उन्हें महत्व मिले। लेकिन ओशो कहते हैं कि प्रेम का असली आनंद पाने में नहीं, देने में है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के देते हैं तब प्रेम अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट होता है। 25 प्रेम व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है। प्रेम हृदय को खोल देता है। जब प्रेम होता है तब आप केवल इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि पेड़ों, पक्षियों, प्रकृति और पूरे अस्तित्व के लिए संवेदनशील हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि प्रेम व्यक्ति को कठोर नहीं बल्कि कोमल बनाता है, और यही कोमलता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। 26 प्रेम जीवन को उत्सव बना देता है। जहां प्रेम होता है वहां जीवन केवल जिम्मेदारियों का बोझ नहीं रह जाता। छोटी छोटी बातें भी खुशी देने लगती है। एक मुस्कान, एक बातचीत, एक साथ बिताया हुआ पल भी उत्सव बन जाता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम जीवन में संगीत भर देता है। 27 प्रेम में झूठ की कोई जगह नहीं। झूठ रिश्ते को बाहर से बचा सकता है, लेकिन भीतर से खोखला कर देता है। हर झूठ विश्वास की नींव को कमजोर करता है। प्रेम की इमारत विश्वास पर खड़ी होती है, और विश्वास सत्य के बिना जीवित नहीं रह सकता। 28 प्रेम दूसरे को उसकी कमियों सहित स्वीकार करता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। यदि आप केवल किसी की अच्छाइयों से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम अधूरा है। सच्चा प्रेम व्यक्ति की कमजोरियों, गलतियों और कमियों को भी समझने और स्वीकार करने की क्षमता रखता है। ओशो कहते हैं कि स्वीकार करना प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। 29 प्रेम में धन्यवाद का भाव होता है। अक्सर लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं और कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम हर छोटे प्रयास के लिए आभार महसूस करता है। ओशो कहते हैं कि जिस संबंध में कृतज्ञता मर जाती है वहां प्रेम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। धन्यवाद केवल एक शब्द नहीं, बल्कि प्रेम को जीवित रखने की ऊर्जा है। 30 प्रेम हर दिन नया होता है। यदि प्रेम केवल आदत बन जाए तो उसका सौंदर्य खोने लगता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम नदी की तरह है जो हर क्षण नया जल लेकर बहती रहती है। हर दिन अपने साथी को नए व्यक्ति की तरह देखने की कोशिश करें। उसे पुराने अनुभवों और शिकायतों के बोझ से मत देखिए। जब प्रेम में नवीनता बनी रहती है तब संबंध वर्षों बाद भी जीवित और ताजा महसूस होता है, और यही जीवंतता प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। 31 प्रेम विकास को प्रेरित करता है। सच्चा प्रेम आपको छोटा नहीं बनाता, बल्कि आपके भीतर छिपी संभावनाओं को जगाता है। यदि किसी संबंध में आपका आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता और आपके सपने मरने लगे तो वहां प्रेम नहीं है। ओशो कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जो व्यक्ति को उसके सर्वोत्तम रूप तक पहुंचने में मदद करती है। सच्चा प्रेम कहता है, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो,
और तुम्हारे विकास की यात्रा में तुम्हारे साथ हूं। 32, प्रेम व्यक्ति को जागरूक बनाता है। अधिकांश लोग अपने रिश्तों में बिना जागरूकता के जीते हैं। वे आदतों, प्रतिक्रियाओं और पुराने अनुभवों के आधार पर व्यवहार करते हैं। ओशो कहते हैं कि प्रेम आपको जागने के लिए मजबूर करता है। जब आप सचमुच प्रेम करते हैं तो आप अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपने विचारों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। प्रेम व्यक्ति को मशीन की तरह जीने से निकालकर चेतना की ओर ले जाता है। 33, प्रेम में संवेदना होती है। संवेदना का अर्थ है दूसरे के दर्द और खुशी को महसूस करने की क्षमता। जब सामने वाला दुखी हो तो आपका हृदय भी उसके दर्द को महसूस करे। जब वह खुश हो तो उसकी खुशी आपकी खुशी बन जाए। ओशो कहते हैं कि प्रेम केवल समझने का नहीं, महसूस करने का नाम है। 34, प्रेम निर्णय नहीं करता। हम अक्सर लोगों को उनकी गलतियों, आदतों और कमजोरियों के आधार पर जज करते हैं, लेकिन निर्णय करने वाला मन प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम व्यक्ति को उसकी पूरी मानवता के साथ स्वीकार करता है। ओशो कहते हैं कि जैसे ही निर्णय समाप्त होता है, वैसे ही करुणा जन्म लेती है और वहीं से प्रेम गहरा होने लगता है। 35, प्रेम जीवन के प्रति सम्मान सिखाता है। जब प्रेम आपके भीतर जागता है, तब केवल इंसान ही नहीं, बल्कि पूरा अस्तित्व प्रिय लगने लगता है। पेड़, नदियां, पहाड़, पक्षी और हवा तक आपके अपने लगने लगते हैं। ओशो कहते हैं कि प्रेम अंततः पूरे जीवन के प्रति सम्मान में बदल जाता है। 36, प्रेम में कृतज्ञता होती है। कृतज्ञता प्रेम की सुगंध है। जब आप किसी के होने के लिए आभारी होते हैं, तब संबंध में शिकायतें कम और आनंद अधिक हो जाता है। ओशो कहते हैं कि हर सुबह उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद महसूस करो जो तुम्हारे जीवन में है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ रहने के लिए बाध्य नहीं है, उसका साथ एक उपहार है। 37, प्रेम दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे अपने निर्णय लेने का अधिकार भी दे। सच्चा प्रेम व्यक्ति को उसकी पसंद, उसकी यात्रा और उसके सपनों के साथ स्वीकार करता है। ओशो कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रेम की आत्मा है। जहां स्वतंत्रता नहीं है, वहां प्रेम धीरे धीरे दम घुटने लगता है। 38, प्रेम स्वयं को जानने का मार्ग है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि प्रेम केवल दूसरे व्यक्ति को जानने का माध्यम है, लेकिन ओशो कहते हैं कि प्रेम एक दर्पण है जिसमें हम स्वयं को देखते हैं। रिश्तों में हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं, हमारा अहंकार और हमारी करुणा सब सामने आ जाते हैं। इसीलिए प्रेम केवल दूसरे को नहीं, स्वयं को जानने की यात्रा भी है। 39, प्रेम ध्यान का द्वार बन सकता है। जब प्रेम में अपेक्षाएं कम हो जाती है और स्वीकार बढ़ जाता है, तब प्रेम ध्यान में बदलने लगता है। दो लोग साथ बैठ सकते हैं और बिना शब्दों के भी गहरा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि प्रेम की अंतिम अवस्था ध्यान है, जहां केवल शांति, मौन और उपस्थिति बचती है। वहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। 40, प्रेम ही परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है। ओशो कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है। जब आपका हृदय बिना शर्त प्रेम से भर जाता है, तब आप अस्तित्व के साथ एक होने लगते हैं। तब प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह प्रार्थना बन जाता है, वह करुणा बन जाता है, वह ध्यान बन जाता है और अंततः वही प्रेम आपको उस सत्य तक ले जाता है जिसे लोग परमात्मा कहते हैं। अंतिम संदेश याद रखिए, प्रेम किसी को अपना बनाने की कला नहीं है। प्रेम स्वयं को इतना विशाल बना लेने की कला है कि उसमें पूरा अस्तित्व समा जाए। ओशो कहते हैं, यदि तुम प्रेम करना सीख गए तो तुमने जीना सीख लिया। इसलिए प्रेम करो, लेकिन स्वामित्व मत रखो। साथ चलो, लेकिन एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करो। दिल से जुड़ो, लेकिन आत्मा को उड़ने दो, क्योंकि प्रेम का अंतिम उद्देश्य किसी को पाना नहीं, बल्कि स्वयं को खोजना है। तो दोस्तों, प्रेम के इन 40 नियमों की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि प्रेम कोई सिद्धांत नहीं है जिसे केवल पढ़ लिया जाए। प्रेम एक अनुभव है जिसे जीना पड़ता है। ओशो कहते हैं, प्रेम करो, लेकिन किसी को अपनी संपत्ति मत बनाओ। प्रेम करो,
लेकिन स्वतंत्रता को कभी मत छीनो। प्रेम करो, लेकिन अपेक्षाओं के बोझ से उसे मत मारो। यदि आज की इस यात्रा से आपने के केवल एक बात भी अपने जीवन में उतार ली, तो शायद आपके रिश्ते बदलने लगेंगे, आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। याद रखिए, प्रेम का अर्थ किसी को अपने अनुसार बदलना नहीं, बल्कि किसी को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना है। जब प्रेम में स्वामित्व समाप्त हो जाता है, तब विश्वास जन्म लेता है। जब अहंकार समाप्त हो जाता है, तब करुणा जन्म लेती है। और जब अपेक्षाएं समाप्त हो जाती है, तब प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है। शायद इसीलिए ओशो कहते हैं, प्रेम ही वह पुल है जो मनुष्य को मनुष्य से और मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है। यदि आपको यह विचार और यह यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। अपनी राय, अपने अनुभव और प्रेम के बारे में अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। मैं आपके विचारों को पढ़ना और समझना पसंद करूंगा। और यदि आप ऐसी ही गहरी, आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और ओशो की दर्शन से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल दर्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अब विदा लेने से पहले अपनी आंखें एक क्षण के लिए बंद कीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं प्रेम को पकड़ना चाहता हूं या स्वयं प्रेम बनना चाहता हूं? इसी प्रश्न के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए विचार और आत्मा को छू लेने वाले एक नए अनुभव के साथ। तब तक याद रखिए, प्रेम करो लेकिन बांधो मत, साथ चलो लेकिन स्वतंत्र रहो, दिल से जुड़ो लेकिन आत्मा को उड़ने दो। नमस्कार।